तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें और हमारी पार्टी किसी भी समाज को भूमि दे तो हमें कतई कोई ऐतराज नहीं है। 4.5 साल तक तो इनको कोई सामाजिक संगठन दिखाई नहीं दिए, यानी समाज को गुमराह मत करो। मैं फिर कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ शहर के अंदर जो बेशकीमती भूमि है वो सारी की सारी इस मीर परिवार ने हड़प रखी है चारों तरफ। ये बात दावे के साथ कहता हूं कि मेरा कहीं भी कोई फ्रॉड किया हुआ निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और जिला कलेक्टर ने पत्र जो दिया है उसमें लिखा है राम प्रताप सिंह स्थानीय विधायक की शिकायत पर, इस तरह का कोई पत्र है। तो मैं इस विषय में बड़ा ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बात बहुत पुरानी है। जन भाव अभियोग निराकरण समिति की दिनांक 13/12/22 को जो बैठक हुई थी उसमें भी मैंने अवैध कब्जे हटाने के लिए कलेक्टर को शिकायत की थी कि सूरतगढ़ के अंदर करोड़ों रुपए की भूमि भू माफियाओं के भेंट चलती जा रही है और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के कलेक्टर ने पत्र भी लिखा है। यह लिखा है उपखंड अधिकारी राजस्व सूरतगढ़, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़, विषय जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति श्री गंगानगर की आगामी बैठक में शामिल परिवार का शीघ्र निस्तारण हेतु उपरोक्त विषय में लेख है कि उपखंड सूरतगढ़ में राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही है। राजकीय भूमि पर स्थानीय अधिकारी, कार्मिक एवं जनप्रतिनिधियों पर मिली भगत कर सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज होने की शिकायत। यानी मेरा कहने का भावार्थ है कि यह विषय कोई नया नहीं है। हम गंगानगर गए थे, जिला कलेक्टर से मिले थे और जिला कलेक्टर को वही बात रिपीट करके कही कि सूरतगढ़ नगर पालिका के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है, वहां कर्मचारी बाबू ईओ वगैरह चेयरमैन को तो चेयरमैन मानते ही नहीं और आप समय रहते हुए जो बेशकीमती भूमि भूमाफियाओं के भेंट चढ़ती जा रही है उसको खाली करवाएं। ये बात मैंने कही थी। मैंने किसी संस्था का नाम नहीं दिया, मैंने किसी पर्टिकुलर संस्था को भूमि आवंटन करने के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और अब मैंने जिला कलेक्टर को, हमारी पार्टी की बैठक थी, प्रदर्शन था 28 तारीख को, उस 28 तारीख के प्रदर्शन में ज्ञापन देने के लिए गए तो सूरतगढ़ के सभी गणमान्य व्यक्ति उसके अंदर शामिल थे, दूसरे क्षेत्र के भी लोग थे। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कहा कि आपने जो एसडीएम और ईओ को पत्र लिखा है उसमें मेरा हवाला देके लिखा है कि स्थानीय विधायक ने लिखित शिकायत की है इन संस्थाओं के खिलाफ। मैंने कहा पत्र लिखा है उसकी फोटो प्रति दिखा दो, मर्जी आए वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कलेक्टर साहब, आप राजनीति कब से करने लगे? राजनीति करना हमारा काम है। ये आपने जो पत्र का लिखा है ये उचित नहीं है। अभी मैंने 2 तारीख को फिर टेलीफोन से वार्ता की, समय था लगभग 4-5 के बीच में, तो जिला कलेक्टर ने मेरे को कहा कि मैं उस पत्र को ही निरस्त कर देता हूं। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि पत्र निरस्त हो गया तो कल को ये जो
ज्ञापन दे रहे हैं, इनके गलतफहमी हो जाएगी कि हमारे कारण से हो गया। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर ने कहा कि मैं उस पत्र को निरस्त कर देता हूं। मैंने कहा मेरा काम तो आपने करवा दिया, अब चाहे निरस्त करो चाहे कुछ भी करो। आपने राजनीति के बात जो है खुद कर ली या किसी के कहने से कर ली, वो तो आप जाने और आपका काम जाने। पर मैंने ये बात आपको 28 तारीख को मुझे आभास था, इसलिए मैंने 28 तारीख को पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देते हुए मैंने कहा था मेरा पत्र है तो आप दिखाओ। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा, संस्थाओं को भूमि आवंटन करने के लिए 7 पत्रावलियां पेंडिंग थी और इंपावर्ड कमेटी के अंदर वो विषय आया हुआ है। अब उसमें से कितनी संस्थाओं को भूमि देने की बात कही, कितनी को नहीं, मेरे ख्याल में तो 7 की 7 पे विचार करने के लिए देने हुआ था। अब ये कहना कि फला आदमी ने कर दिया, ये बात भूमि देने की 4.5 साल तक तो इनको कोई सामाजिक संगठन दिखाई नहीं दिए। और जब ये नगर पालिका के अंदर चेयरमैन को हटाने वाली बात आई है, विश्वास लाने की बीजेपी में सम्मिलित हो गए, उसके बाद में इनको समाज याद आने लगे। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम और हमारी पार्टी किसी भी समाज को भूमि दे तो हमें कतई कोई ऐतराज नहीं है। राज सवाल समाज का मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ 10-20 लोग इस तरह के हैं, चाहे कोई प्रदर्शन हो, किसी भी तरह की बात हो, वो गहराई पे सोचते नहीं। उनको तो सिर्फ न्यूज छपानी है, भाषण देनी है, फोटो खींचनी है। बाकी समाज के गणमान्य लोग जो है वहां इकट्ठे भी नहीं हुए, ये भी मेरे को पता है। अब कुछ लोग अपनी ईर्ष्या के कारण से अपनी फिल्म चमकाने के लिए जो लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी बरादरी में ही है एक तो। अब उनके क्या पीड़ा है क्या नहीं है वो तो ये बताएंगे, पर वो कहते हैं कि मैं जो फिल्म बनाऊं वो चलती बहुत है। अब पता नहीं कौन सी फिल्म बनाई है, कब चली है, क्या चला है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने बराबर, आप प्रत्यक्षदर्शी हो, आपको पता नहीं क्या किस तरह का नाटक इन्होंने जा करके, और कोई पार्षद नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सरकार की तरफ से नियुक्त नहीं, और जा जाके बोर्ड लगा के संस्थाओं के वो उद्घाटन कर रहे हैं। यानी समाज को गुमराह मत करो। अगर किसी को भूमि देनी है तो विधिवत रूप से पत्रावली को बोर्ड से पास करवा करके राज्य सरकार को भिजवाएं ताकि लोग गुमराह नहीं हो। यह महज एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की बात की। आप सब बुद्धिजीवी हो, इस तरह से भूमि आवंटन होती है क्या? तो मेरा सभी समाजों से भी ये कहना है कि इनके कहने से इस तरह से भूमि नहीं मिलती, भूमि मिलेगी बोर्ड से, और बोर्ड सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भिजवाए तो ये भूमि मिलेगी। अन्यथा इस तरह से प्रदर्शन करने और झूठा आरोप लगाने से भूमि आवंटन नहीं होगी। भूमि आवंटन विधिवत नियमों के अनुसार होगी। यही बात मैं आप लोगों के स्पष्ट कहना चाहता हूं। पत्र मैंने एक तारीख आपको बता दी कि कलेक्टर ने पत्र कब लिखा। कलेक्टर के पत्र लिखने से पहले ही मैंने 28 अप्रैल को कलेक्टर के सामने जाकर के वाद विवाद किया है कि आपने मेरा नाम लेके और ये पत्र कैसे लिखा। मेरा पत्र है तो दिखाओ। अब कलेक्टर साहब को पता लगा भी कोई कार्रवाई तो करेंगे।
तब वो कह रहे हम निरस्त कर देंगे। अब मेरे जो फांसी लगनी थी वो तो आपने नहीं लगा, अब निरस्त करो, कुछ भी करो। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मुख्य विषय मेरा यही है। और दूसरा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ शहर के अंदर जो बेशकीमती भूमि है वो सारी की सारी इस मीर परिवार ने हड़प रखी है। चारों तरफ 20-20 साल के लोग बसे हुए थे वार्ड नंबर 4 में और इधर है, उनको तो ये ध्वस्त करा रहे हैं, इसलिए कि हमारी भूमि है। और यही हाल है वार्ड नंबर 26। एक तरफ तो ये कह रहे हैं पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि पट्टे पर रोक लगाने का काम ये खुद करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात है, ये वार्ड नंबर 26 जो है, इसके अंदर 315/2 कचरा मान के ये जो रोड है सन सिटी के पास, मिलों का जो कब्जा पहले है उस गोपी सुरान का था, उस जगह को 315/2 बता करके ये खातेदारी जारी करवाते हैं। ये नजरिया नक्शा पड़ा, पटवारी की रिपोर्ट पड़ी, ना तो इस भूमि पे कभी किसी आदमी का कब्जा था, ना कभी किसी ने काश्त की। अगर व्यक्तिगत रूप से वृत्ति लेके इस फाइल के पीछे लगे तो ये खातेदारी ध्वस्त होगी। यानी खातेदारी के अंदर कोई भी नियम की पालना नहीं की गई, पालना की है गांधी छाप की। पटवारी है, चाहे तहसीलदार है, चाहे एसडीएम है, सबने पैसा बटोर के इस तरह का फर्जी काम किया है। भूमि किसी के नाम थी, वहां मौके पे कोई आ गया और इस भूमि के अंदर 5 बीघा भूमि महेंद्र मीर के नाम थी। जब ये झगड़ा चला पट्टे वाला, तो वो जमीन महेंद्र ने दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवा ली। कुत्तों बिलों के नाम रखते, अपने नाम ये रखते ही नहीं। मानसर से लेकर के अर्जन सब तक मौके की जो जमीन है वो सब इन लोगों ने हड़प ली है। आप लोगों को भी भूमि देने की बात कही थी 26 नंबर के अंदर। ये सारा षड्यंत्र यही था कि किसी तरह से इस भूमि को खाली करवा दे। और इसके अलावा कॉलेज के पीछे जो भूमि पड़ी है, जहां गौशाला है, रामलीला थी, उस भूमि पर अब कब्जा किया है। ये भूमि थी एक नाई के नाम, क्या नाम था उसका, हेलो, शरबत कवर, अश्विनी कुमार नाई के नाम था। उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उसके 2 लड़के थे, वो कोई पंजाब चले गए। उसी कचरे में वो जो पेशकार है, उसके घरवाली के नाम भूमि आमदन थी। वो भूमि थी हनुमान खेजरी और रामदेव मंदिर के बीच में। वो भूमि इन्होंने बात करके भूमाफियाओं ने, सुखवंत चावड़ा और मीर परिवार स्पष्ट रूप से मिले हुए और अधिकारी और कर्मचारियों से बात की हुई है। ये खातेदारी लेने के प्रयास में, क्योंकि कचरा नंबर वही है, वो पेशकार अपने घरवाली के नाम से खातेदारी लेने चाहते हैं। आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हो। इस भूमि पर ना तो कभी उस नाई का कब्जा रहा और ना इसका रहा। ये भूमि हमेशा ही खाली थी, या लोगों के मकान थे, या गौशाला थी, या रामलीला का वो चबूतरा बना हुआ था। अब वो 8-9 बीघा जमीन जिस पे तारबंदी की है, उसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पुराना कब्जा था, लोगों ने अड़ोस पड़ोस में भूमि दबा ली। हमारी इतना बीघा भूमि थी, इतना हमारे पास कब्जा है, नाप तोल करके और इसको पूरा करवा के खातिरदारी देने का काम करें, ऐसी सोच है। तो जो लोग चूहे मार के हज करने के लिए जा रहे हैं, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे पे चाहे
कितनी उंगली उठाए, कुछ भी कहे, मैं आपके बीच में ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के ये बात दावे के साथ कहता हूं कि मेरा कहीं भी कोई फ्रॉड किया हुआ निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। आरोप लगाना, मैं चुनाव के लिए अब इन समाजों को जागृत करने के लिए, समाज इतने बेवकूफ नहीं है, समाज वाले भी समझते हैं कि ये किस तरह से उकसा रहे हैं, कैसे भूमि मिलेगी, क्या नियम है, सब लोग जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से माध्यम से यही आग्रह है कि आप इसका पूरा जो मैंने स्पष्टीकरण दिया है वो जरूर आप छापे, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो बेधड़क, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद।